Children, so let's to talk about the chapter unit number 5 green is the second. Okay, so जिसका कोड ऑलरेडी जानते हैं 4171 होता है. थोड़ा सा हम यूनिट नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, केवल और केवल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से हम अपने इन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम उतना सस्टेन नहीं कर पाते हैं. उसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे कि फूड के बारे में. अब मैं फूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ. एज वी आर यूजिंग अ मोर एंड मोर लैंड फॉर डिजाइनिंग कॉन्क्रीट जंगल्स, जिस तरीके से हम लैंड का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जस्ट फॉर डिजाइनिंग कॉन्क्रीट जंगल. अब जंगल, उस जंगल एरियाज के बारे में बात की गई है जो कॉन्क्रीट एरियाज हम बनाते चले जा रहे हैं उन जंगलों को, यानी कि जो हमारे एरियाज हैं उनको हम कॉन्क्रीट में तब्दील कर रहे हैं. जस्ट लाइक इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इन किस में, अपार्टमेंट्स में हो गया, मॉल्स में हो गया, ठीक है, ये सारी एरियाज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इस तरीके के एरिया को जो हम जिस तरीके से डिज़ाइन करते जा रहे हैं. वी आर नो रिड्यूसिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. जिस तरीके से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खेती हो, कल्टिवेट हो हमारी लैंड, लेकिन हम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, बहुत कम करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो डिप्लेटिंग, हमारा वो कम होता चला जा रहा है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्योंकि बार बार उसी पे खेती करना, क्योंकि हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए दिख रहा है कि हमारा एक तो जो एरिया हो उसको तो हम कॉन्क्रीट कर ही रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जो कल्टीवेशन और क्रॉप्स की जो जिस तरीके से हमारी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए उस वजह से हमारा डिप्लेट होता जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज. और जिस कॉन्क्रीट जंगल्स को हमने इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट किया, बहुत सारी चीज़ों में हमने उसको कन्वर्ट किया और उस एरिया से हमारा पॉल्यूशन तो निकल ही रहा है, डिप्लेट हो रहा है हमारा पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे चराई वगैरह करते हैं, ठीक है. ओवर पॉपुलेशन इज अनदर थ्रेट फॉर द, जिस तरीके से ये हमारा देखो फूड की जो हमारी जो ज़मीन होती है उस तरीके से हमारी जो लैंड है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी आशंका जताई जा रही है कि जो फूड की कमी है वो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिप्लेट होता जा रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक मैन प्रॉब्लम हमारा फूड भी हो गया, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के वजह से. नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया आपको वाटर. अब वाटर के डिस्कस के बारे में बात करूं तो ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर. तो वाटर हमारा किस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि द सप्लाई ऑफ, देखो स्टार्टिंग में हमारा जो वाटर था वो दैट्स फाइन, बट आगे क्या हो रहा है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वाटर पॉल्यूशन एक मैन प्रॉब्लम हो गया. द सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स इज लिमिटेड. जो ये हमारे रिवर्स एंड पॉन्ड से जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर चलता था सप्लाई, देखो कम पॉपुलेशन थी तो उसका कोई मतलब नहीं था, आराम से हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस था. बट ड्यू टू पॉल्यूशन हमारे पास रिवर्स पॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट इस चीज़ को हमने इतना पॉल्यूट कर दिया है कि दीज वाटर बॉडीज आर कॉन्टेमिनेटेड, इतना दूषित पानी होता जा रहा है कि लिविंग वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज़. जो हमारा रियल या फ्रेश वाटर्स हो गया हमारा, जिस तरीके से हम उससे उस पानी से हमें कॉन्टेमिनेट ना हो उस चक्कर में हमारा जो वाटर बॉडीज का लिटिल थोड़ा सा वाटर सोर्सेस हो गए वो बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है. जस्ट अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो थर्ड प्रॉब्लम आपका हो गया फ्यूल. अब फ्यूल की किस तरीके से हो गया, ओके देखते हैं. जो हमारा फ्यूल हो गया, फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर फ्यूल लिविंग बैरन लैंड, जिस तरीके से बंजर ज़मीनों को हम छोड़ते हुए, क्योंकि फ्यूल के लिए हमें लकड़ियाँ वगैरह काट ही रहा है, इतनी लाइन समझ में आ गई होगी. जिस तरीके से हम बंजर जमीन बना रहे हैं तो वेयर सॉइल इरोजन भी इतना होता जा रहा है कि वी लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड अ ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस. इन फ्यूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ होती हैं इतना इस्तेमाल करते हो कि हमारे वो क्लाइमेट वेदर कंडीशन पे बहुत ज़्यादा चेंजमेंट ला रही है. एंड इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ ऑयल. अब फॉरेस्ट से फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारा जो ऑयल कंजप्ट बहुत हो रहा है, नेचुरल गैसेस बहुत ज़्यादा कंजप्ट हो रहा है, इज इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड उससे बहुत ज़्यादा फैल रहा है फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा कोज क्या हो रहा है,
एक कारण हो गया कि चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन। ऑब्वियसली एक लाइन यहाँ पर है, एक बार लाइन यहाँ पर है, रिपीट इस लाइन को कर दी कि बार-बार यही रिपीट कर रहा है कि आपका क्लाइमेट कंडीशंस को बहुत चेंज कर देता है। देन वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज़। रीज़न यही है, हम वुड का यूज़ कर रहे हैं किस तरीके से, फॉर फर्नीचर, फॉर फ्यूल, फॉर एवरीथिंग, फॉर किससे, ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम। आगे यहाँ पे होम एंड फर्नीचर। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इतना ज़्यादा प्रभाव हो रहा है हमारे वेदर कंडीशन पर कि सच इज फ्लड्स, ये एक आम बात हो गई है। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट, ये भी एक आम बात हो चुकी है। आर सीन इन मैनी प्लेसेस। ऑब्वियसली हम अपने एरियाज में भी देखने को मिल जाते हैं विच अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर। और सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ता है, हम लोगों को। ठीक है, तो एक फ्यूल का ये भी रीज़न हो गया क्योंकि जस्ट अगर अभी हमारे करंट जनरेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मेन पर्पस होता है कि हमें करंट जनरेशन को तो करना ही करना है, बट आने वाली जनरेशन्स को भी हमें बहुत सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, तो एक ये मेन रीज़न हो गया आपका फ्यूल का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड फॉर पावर प्रोडक्शन इज यूटिलाइजिंग। ये एक सबसे बहुत अच्छा तरीका है अगर अच्छे से यूटिलाइज करना है तो सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को हम एक्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली आपका। ठीक है, विच इज डिराइव फ्रॉम द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ द सन। सन की एनर्जी सर के जो उसमें है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, जिसमें से कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो उससे बेनिफिट आपको ही है। और फॉर दैट सबसे पहले रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, एनहांसिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हम कर रहे हैं इस्तेमाल इस टाइम पर, जैसे ट्रीज़ वगैरह हो गए, वुड्स वगैरह हो गए, उनका बहुत कम रिड्यूस करते हुए हमें उन चीज़ों को करना है जो कंजर्व, कोशिश करो कि कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकें उन रिसोर्सेज को। रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं कि इनको वेस्ट मटेरियल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल नहीं हो सकते, हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अनदर थिंग्स है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, बायोगैस हो गया, बायो रिसोर्सेज हो गया, और बहुत सारे हम, ये तो एक बच्चा बच्चा जानता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं अगर हम फर्नीचर्स, होम्स या बहुत सारी वुड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन, तो यहाँ पर जिस तरीके से ग्रीन ग्रेजी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरेस्ट पर बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हर बिल्डिंग्स के किनारे जो जो हम ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो कि ट्रीज हम लगा सकें उनके घरों के सामने, या इंटरसेक्ट करते हुए हम ग्रीन ग्रास के कुछ ऐसे बाग बगीचे बना सकते हैं। ठीक है, यूजिंग मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल या बायोडिग्रेडेबल जो आपका मटेरियल्स होते हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इको फ्रेंडली हमारा एनवायरनमेंट हो। ठीक है, हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें जो हमारा वापस से रियूजेबल हो सके। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है जिसमें हमारे जैसे मशीन्स या डिवाइसेस हमें ऐसे यूज़ करना है जिसमें हमारा एनर्जी वगैरह सेव हो सके, और उसमें ज़्यादा खपत भी ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को फ़र्क भी ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से हमें रिसोर्सेज यूज़ करना है। तो कुछ इसके शॉर्ट नोट्स अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है हमारा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाएगा। ओके, सो अभी इनफैक्ट हो भी रहा है, तो जिसमें आपका यूजलेस रिसोर्सेज में आपका हो सकता है जैसे डोंट वेस्ट वाटर, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बचपन से सुनी, ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। सस्टेनेबल और इलेक्ट्रिसिटी का भी हम बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल ये सब। ठीक है, दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं रिसाइकल या रीयूजेबल हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि सनलाइट वगैरह का, विंड, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब हम रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्लांट मोर ट्रीज, ये तो पता ही है। क्रिएट ग्रीन एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जितने आपके बिल्डिंग्स वगैरह उनके सामने आप है ना जितने प्लांट्स एंड ट्रीज लगा सकें पॉसिबल, अगर हो सके। एंड लास्ट, यूज़ इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल आपकी चीज़ें हो सकते हैं जिसमें आप आराम से, जैसे कि आपका किचन का खाना है उसको उसको कंपोज कर सकते हो। ठीक है, यूज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जिसमें आप सेव इलेक्ट्रिसिटी या सेव एनर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स हैं, चाहो तो ये लिख सकते हो, बहुत इजी तरीके से नोट्स बने हुए हैं। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया है कि प्रॉब्लम्स हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होते हैं तो किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फूड हो गया,
फूड में हमारे लैंड वगैरह के जिस तरीके से हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर हो गया जैसे जिस तरीके से हम वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं, फ्यूल हो गया, फ्यूल में हम जिस तरीके से बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह, वुड्स वगैरह जंगलों से हम कट कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों का मेन प्रॉब्लम हो गया सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इको फ्रेंडली बना सकते हैं, जिसके मेन शॉर्ट में नोट्स यहाँ पे रखे हैं, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस की। ओके ओके, टेक केयर।